हो मानव का जीवन मगर बंदे जो कोई इस जग में आवे, जैसा कर्म का बीज बोएगा वैसा ही फल पावेगा। जैसा कर्म का बीज बोगा वैसा ही फल पाओगा। इसलिए अच्छा काम करो, सत्संग करो, नेकी करो, ईमान करो, लेकिन सत्संग के रास्ते पर कोई नहीं चलता, ईमान के रास्ते पर कोई नहीं चलता। जिस तरह से आज आयोजन यहाँ हो रहा है, इसी तरह से एक गांव के अंदर कथा का आयोजन हो रहा था। तो उस गांव के अंदर एक महिला बहुत अच्छी भक्त थी परमात्मा की, मीरा जैसी। जहां कहीं कथा होती थी वो सुनने जाती थी। उस दिन उसने सोचा मैं तो कथा सुनती रहती हूँ, लेकिन मेरा जो पति है वो कभी कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं सुनता, तो क्यों ना कैसे भी करके आज की इस कथा में, आज के इस सत्संग में मैं मेरे पति को भेज दूं। पति को भेजा, मनाया जैसे तैसे करके कि रोज मैं जाती हूँ, एक दिन आप चले जाओ। पति कहने लगा मेरे को बहुत काम है, मेरे को भक्ति की बातें समझ में आती नहीं, तू ही जा, पर तू सुनिया, मेरे हिस्से का तू ही सुन ले। तो वह कहने लगी कि नहीं, भले कुछ भी हो आपको आज जाना ही पड़ेगा, जो भी घर का कामकाज मैं संभाल लूंगा, आप कथा सुनने जाओ। बहुत उसने जिद करी तो फिर वो मान गया कि चलो ठीक, इतना जिद कर रही है तो मैं जाता हूँ। अब उसको कथा में, सत्संग में कोई रुचि थी नहीं, जबरदस्ती पांडाल में आ गया। जिस वक्त वह पांडाल में आया उस वक्त गुरुजी बोल रहे थे, आए हो, दूर दूर से भक्त आए हो, सब अच्छे हो, आए हो। उसने सिर्फ इतना ही सुना, आए हो, और उसने सोचा कि फालतू की बातें हैं, सो गया। कितना सुना, खाली इतना ही सुना कि आए हो, और वो सो गया, उसको नींद आ गई। बीच में फिर उन्होंने जो भी कहा उसने कुछ नहीं सुना। करीबन आधी कथा हो गई। आधी कथा जैसे हुई तो एक पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा था, तो उसने सोचा ये आया और सो गया, कुछ सुना तो है ही नहीं, तो उसको जगाया, ए भाई उठ उठ उठ, आधी कथा हो गई, थोड़ा सुन तो सही कि सोने के लिए आया, घर ही सो जाता। तो वो उठा जैसे तैसे जबरन में। तो उस समय में गुरुजी कह रहे थे, बैठे हो, बड़ी शांति से बैठे हो, वाह वाह क्या श्रद्धालु है, बड़ी शांति से बैठे। तो एक बात उसने ये सुन ली, बैठे हो, एक बात तो ये सुनी, आए हो, दूसरी बात सुनी कि बैठे हो, फिर सो गया। कथा पूरी हो गई तो जाने वाले ने, किसी ने उसको जगाया, पूरी कथा में सो रहा था, उठ, घर जाए कि नहीं जाए, उठ घर जा। तो जब उठा तब गुरुजी बोल रहे थे, जा रहे हो, जाओ जाओ, कल फिर आना, जा रहे हो तो। एक बात उसने ये सुनी, कितनी बात सुनी? 3। आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, 3 बातें लेकर घर गया। पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया, बेसब्री से दरवाजे पे इंतजार कर रही है, आज तो घड़ा कल बंद हो जाएगा। कथा सुनने गए हैं, कुछ तो भेजे में घुस ही जाएगा। गुरुजी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ न कुछ तो सीख कर आएंगे, घर पर अब तो सुधर जाएंगे, ऐसा सोच रही है, बड़ी लालायित हो रही है। जैसे ही वो घर में कदम ही रखा और उसने पानी वानी रखा, हाथ पैर धुलाए और बड़े प्यार से पूछा, क्या कहा गुरुजी ने? तो वो कहने लगा, क्या कहा? कहीं ने 2-3 बात करी खाली।
अब उसको पता ही नहीं कि उसने खाली 2-3 बात सुनी और सो गया। वो कहने लगा कि 2-3 बात करी खाली थारा गुरुजी ने, तू सब बेकार है। क्यों? 3 बात करी। फिर उसको धीरज बना, चलो 3 बात तो याद रही कम से कम। क्या क्या याद रखा बताओ? कहीं नहीं, आए हो, बैठे हो ना, जा रहे हो, क्या बात करी? तो वो कहने लगी कि आए हो, बैठे हो, जा रहे हो 3 घंटे क्या गुरुजी यही बोले? आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, गुरुजी ऐसे ही करते रहे क्या? बोले हाँ हाँ, बात तो मान, यही 3 बात ही करी, इसके अलावा चौथी बात तो कीज नहीं। वो के ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप भूल गए होंगे। अब उसको भोजन कराते जाए और फिर प्यार से पूछे, नहीं नहीं आप याद करो, कुछ और कहा होगा, आप याद तो करो, और कुछ कहा होगा। वो फिर चिढ़ जाए और के, अरे कुछ नहीं कहा, ऐसे ही कहा, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो। यूं करते करते रात की 11 बज गई। वो उसको सोने नहीं दे, उठाए बार बार, लो याद तो करो क्या गुरुजी ने क्या बात करी। वो चिढ़ गया। अब एक व्यक्ति को बार बार कोई बात पूछो तो चिढ़े तो का गुस्सा तो आए। वो जोर से चिल्लाया, आए हो, ये बोला। इतने में चोर आए थे। चोर आए थे, घर के पीछे खड़े थे, आकर खड़े ही थे और वो जोर से चिल्लाया, आए हो। चोरों ने सोचा अपन को देख लिया तो चिल्ला रहा है कि आए हो। अंदर से बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, बैठ जाओ, देख लिया, बैठो बैठो। जैसे ही बैठे फिर वो चिल्लाया, बैठे हो। उसने पहले ही बोल दिया कि अब लास्ट बार कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। लास्ट बार बोला, जोर से बोला, इसके बाद पूछना भी मत। जोर से बोला, आए हो। चोरों ने सुन लिया, चोरों ने दिमाग लगाया, देख लिया है, बैठे। तुरंत बोला, बैठे हो। चोरों ने सोचा, अरे आते भी देख लिया ना, बैठते भी देख लिया, अब क्या करें, भागो। भागने लगे, फिर जोर से चिल्लाया, जा रहे हो। चोरों को पूरा भरोसा बन गया, आते भी देख लिया, अरे अपना के जाते भी देख लिया, अब तो इस गांव में घुसना ही नहीं, अब तो दूसरा गांव देखो। बड़ी अचंभित बात है, संत दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। भाव बिना भाव से बैठा था तो घर में चोरी होते होते बच गई। भाव लगाकर, नेह लगाकर जो संतों से जुड़ जाते होंगे उनका क्या होता होगा, कितने कितने जन्मों का क्या क्या मिल जाता होगा, कौन कौन सा कर्म कट जाता होगा, इसका लेखा जोखा लगा ही नहीं सकते।